नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज सुबह महाराष्ट्र की जनता की आंखें खुली और सामने आई वो खबर जिसने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में एक खाली कुर्सी रह गई है और यह कोई आम कुर्सी नहीं बल्कि एनसीपी पवार गुट में अजीत पवार की राजनीतिक कुर्सी है। बारामती के पास हुए विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया। उनके साथ विमान में सवार 5 लोग मारे गए। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई केंद्रीय और राज्य स्तर के नेता गहरे दुख व्यक्त कर चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि अजीत पवार केवल एक नेता नहीं थे, वे एक संस्थान थे, एक ऐसे सेनापति जो अकेले चलते थे और सत्ता उनके पीछे पीछे चलती थी, या यूं कहे कि रास्ता उनके पीछे बन जाता। उनके जाने के साथ ही एनसीपी पवार गुट में सत्ता का बड़ा वैकेंसी पैदा हो गया है। अब सवाल ये है कि बारामती का ये पावर हाउस किसके हाथ में जाएगा? क्या परिवार के कोई सदस्य, पत्नी सुनित्रा पवार, बेटे पार्थ और जय पवार, भतीजा रोहित पवार या कोई अनुभवी नेता जैसे प्रफुल्ल पटेल पार्टी की कमान संभालेंगे? इस तरीके के सवाल अब गूंजने शुरू हो गए हैं। राजनीतिक गलियारों में अब समीकरण बदलने वाला है। गठबंधन की स्थिरता पर असर पड़ेगा और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के लिए भी ये मौका बन सकता है। चलिए सीधे बात करते हैं दादा के गद्दी पर बैठने वाले संभावित दावेदारों की। सबसे पहला नाम आता है सुनित्रा पवार। अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद। बारामती की जनता से उनका सीधा जुड़ाव है और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी स्वीकार्यता बहुत ज्यादा मजबूत भी है। माना जा रहा है कि पार्टी को टूटने से बचाने के लिए उन्हें कमान दी जा सकती है। अब पार्थ और जय पवार। अजीत पवार के 2 बेटे। पार्थ के पास राजनीतिक अनुभव है लेकिन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। छोटे बेटे जय पवार फिलहाल पर्दे के पीछे से काम संभालते रहे हैं। समर्थक चाहते हैं कि विरासत परिवार के हाथों में ही बनी रहे, लेकिन राजनीतिक अनुभव उनके लिए चुनौती हो सकती है। अब बात करेंगे प्रफुल्ल पटेल की। पार्टी के अनुभवी रणनीतिकार। अजीत पवार के विद्रोह और संगठन को संभालने में उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई थी। वे पार्टी के मार्गदर्शक बन सकते हैं, लेकिन बाहरी नेताओं को बारामती की जनता किस हद तक स्वीकार करेगी, ये बड़ा सवाल उठकर खड़ा हो जा रहा है। रोहित पवार। अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार के लिए भी ये एक कश्मकश वाली स्थिति बन गई है। रोहित पवार खुद को दादा की तरह एक कड़क नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। अब जबकि अजीत दादा नहीं रहे तो रोहित पवार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अजीत गुट के वफादार उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, इसका भी डर सता रहा है। तो क्या सुप्रिया सुले और शरद पवार की होगी वापसी? अजीत पवार के निधन ने पूरे पवार कुनबे को शोक में डुबो दिया है। राजनीतिक गलियारों में ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या इस दुख की घड़ी में शरद पवार और सुप्रिया सुले फिर से इस बिखरे हुए कुनबे को एक करेंगे? सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच व्यक्तिगत रिश्ते हमेशा से मधुर रहे हैं। अजीत पवार के समर्थक विधायकों का एक बड़ा धड़ा अब सुप्रिया सुले की ओर देख सकता है, क्योंकि शरद पवार आज भी महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े वटवृक्ष के तौर पर देखे जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अजीत पवार का जाना सिर्फ एनसीपी के लिए ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार के लिए भी बड़ा झटका है। वे गठबंधन के सबसे बड़े रणनीतिकार और संकट मोचक थे। उनके बिना शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी के लिए यह मौका है कि वह अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश करे। बारामती में अब पावर हाउस किसके हाथ में जाएगा, इसका फैसला आने वाले कुछ दिनों में होगा, लेकिन स्पष्ट है कि पार्टी और राजनीति दोनों ही इस घटना से गहरे प्रभावित हैं। अजीत पवार ने महाराष्ट्र में राजनीतिक नेतृत्व की नई परिभाषा दी। सुबह 6 बजे से जनता के बीच खड़े रहना और हर संकट में समाधान ढूंढना। उनका जाना न केवल पार्टी का बल्कि पूरे राज्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति के तौर पर देखा जा रहा है। आज हम सिर्फ एक नेता की मौत की कहानी नहीं सुन रहे बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के नई दिशा और संघर्ष की कहानी भी देख रहे हैं। अजीत पवार का ये अंत परिवार और पार्टी के लिए एक चुनौती लेकर आया है। आने वाले दिनों में बारामती और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उठापटक देखने को मिल सकता है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।